हेलो एवरीवन, क्लास 5 लेसन नंबर 7 सहयोग का पुल। आज हम सहयोग के पुल के बारे में जानेंगे कि सहयोग का पुल कैसे बनाया जाता है। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया। इसमें क्या बताया है? नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीच, पहाड़ियों और जंगलों के बीच मतलब कि घनी आबादी से बिल्कुल एक तरफा, मतलब कि दूर बसा हुआ था। नाले के कारण उस गांव का नाम क्या रखा गया? नालपुर। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था, मतलब कि बाधक था, गांव की प्रगति को रोक रखा था कि जो गांव के व्यक्ति हैं वह गांव में ही रहकर जैसे जैसे अपना गुजर बसर कर लेते थे। बरसात में उनका दुख इतना भयानक होता था कि उसमें पांव डालने तक की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब कि वहाँ पर पुल बना नहीं था। जो नाला बहता था, जो कि गांव से शहर की ओर जाने का जो रास्ता होता है उसके बीच में बाधक था, तो उसके कारण उन्हें क्या होता था कि बरसात के समय में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चौमासे भर ये लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव की निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। मतलब कि बरसात के समय उन्हें मतलब इतनी समस्या होती थी कि वह शहर की ओर नहीं जा पाते थे। और अगर मानो अचानक कुछ ऐसा कार्य पड़ गया कि उन्हें जाना पड़े तो भी उन्हें बहुत समस्या आती थी। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, क्योंकि बीमारी कभी कहकर नहीं आती और बरसात में तो इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता है। मतलब कि बहता हुआ नाला, मतलब कि अगर कोई बीमार व्यक्ति होता था गाँव में तो वह डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? क्योंकि उनके मार्ग में बहता हुआ नाला रुकावट था, जिसके कारण डूब जाने का भी उन्हें भय रहता था। तो इस कारण से वो नाला पार भी नहीं कर पाते थे। और बरसात के मौसम, मतलब बरसात के मौसम में तो वह और अधिक उफान पे आ जाता था। ऐसे मौके पर मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी होता है। जब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता है। कभी कभी डोंगा या कस्सी डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई। मतलब कि जब देखा जाए कि हाँ व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक बीमार है, उसका घरेलू उपाय नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मतलब अस्पताल ले जाना, शहर में अस्पताल ले जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता था। उसके लिए गाँव वाले डोंगा या कस्सी डालकर उसको पार करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ पार कर भी जाते हैं, कुछ वहीं पानी में डूब जाते थे। नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। मतलब कि सच ही है कि बरसात में नदी नाले सब उफान पर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, देखा जाएगा अगर कोई समझदार व्यक्ति हुआ तो उसे पार करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुल बना हुआ नहीं था। कभी कभी डोंगा या कस्सी डालकर पार करने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछकर देखिए तो वे फौरन बत्ता किसान का किस्सा सुना देगी, क्योंकि गांव के बहुत बड़े बूढ़े जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें सब पता रहती वहाँ की स्थिति कि बरसात में इस जगह पर अगर आना जाना करना हो तो किस जगह पर क्या स्थिति होगी। तो उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में पता रहता है। जैसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुँचने दिया। मतलब कि अगर गांव जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, अब वहाँ पे सांप ने अगर काट लिया तो उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अस्पताल और ले जाने के मतलब अस्पताल, घर से अस्पताल ले जाने के मार्ग में नालपुर का नाला आ जाता, तो उसे पार करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। नालपुर की आबादी
बस्ती कहलाने लायक ही थी। क्या थी? बस्ती कहलाने लायक, मतलब कि छोटी आबादी थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। गांव के मकान देखते हैं ना हम कैसे बने रहते हैं, कुछ कच्चे रहते हैं, कुछ पक्के रहते हैं। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आपाती, कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था, मतलब वहाँ पर कोई बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। कौन सोचे बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इस नाले के जल का ही उपयोग करते थे। अब गांव के लोग वहाँ का गांव का कोई विकास तो था ही नहीं। गर्मी के मौसम में और नाला पार हो जाता, लेकिन बरसात के मौसम में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो गांव का कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं था, न तो वहाँ कोई डॉक्टर की सुविधा थी कि वह अपना गांव में ही रहकर इलाज करा पाए। उसके बाद बरसात में अनेक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में कुओं की कमी थी। पानी की तो मतलब थी क्या, अभी तो देखा जाए तो घर में कहीं हैंडपंप है, कहीं नल है, लेकिन गांव में कुएं भी बेहद कम थे। तो लोग कहाँ का पानी पीते थे? नाले का। अब नाले का पानी साफ सुथरा तो पता नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन्हें ऐसा पानी पीना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता था। पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। आप सभी जानते हैं कि अगर गंदा पानी कहीं भी जमा होता है, बारिश में अगर कहीं भी पानी गंदा जमा होता है, कहीं गड्ढों में या कहीं टंकियों में, या मतलब कहीं भी अगर पानी खुला रखा जाए या खराब पानी हो, तो उससे बीमारियां पनपती हैं। मतलब कि अनेक प्रकार ऐसे मच्छर होते हैं जो कि हमें बीमारी पैदा करते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इसमें भी यही बताया गया कि पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी का सेवन करने से ही, मतलब कि नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी ये बीमारियां। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार एक युवक शिव नारायण था। गांव में सभी अनपढ़ थे और उनमें थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा एक समझदार युवक था, जिसका क्या नाम था? शिव नारायण। नए जमाने की नई दवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। मतलब कि गांव में एक व्यक्ति था जो कि अपनी विचारधारा के द्वारा गांव में कुछ परिवर्तन लाना चाहता था, मतलब कि उस गांव को विकास की ओर अग्रसर करना चाहता था। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी था, मतलब कि शहर में कहां से कहां तक विकास हो गया है, लेकिन गांव जहां था वहीं का वहीं है, मतलब कि पिछड़ा हुआ था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा, मतलब कि इकट्ठा करना चाहा लोगों को, और चाहा कि सब आपस में मिलजुल कर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पुल का निर्माण 1, 2 या 4 व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता है। इसके लिए एकजुट एक संगठन की आवश्यकता है। तो उसने क्या विचारधारा क्या चाही कि गांव के सभी सदस्य मिलजुल कर वहां पर पुल बनाए, पुल का निर्माण करें। किंतु सभी लोग एक मत न हो सके, कुछ ने हाँ की लेकिन कुछ ने ना किया, मतलब कि सबका मत एक जैसा नहीं था। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। मतलब इतने लोगों में से किसने समर्थन किया? हकीम साहब ने। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। जैसे हम बोलते हैं छोटे मोटे गाँव में या कस्बों में छोटे मोटे हकीम होते हैं, वैद्य होते हैं, तो उनसे घरेलू इलाज करा लिया करते थे। वे गाँव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा देते थे, मतलब छोटी मोटी जो बीमारी होती थी उसका इलाज कर देते थे। तो गाँव वालों के लिए क्या थे? वे डूबते को तिनके का सहारा था। बस कुछ ऐसी सोच थी लोगों की कि करना क्या है, छोटा मोटा काम तो अपना गाँव में हो जाता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि बरसात का जब मौसम आता है तो बरसात में उन्हें समस्याओं का, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वे भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी
वह आगे बढ़ना नहीं चाहते। आज हमने सहयोग का कुल पार्ट 1 पढ़ा है, कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।